प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम था दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। पर कई वर्षों तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने पर उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, केकई से भरत व सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के घर जन्मे जब प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंजमुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। अपने खेत में हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। सीत के कलश में उन्हें एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली, जिसे वह अपने साथ महल ले आए। जब नाम रखने की बारी आई, तब राजा जनक बोले, नाम तो अनेक हैं इसके लिए। वैदेहीपुर की वैदेही, मिथिला की राजकुमारी मैथिली, जनक की जानकी, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा। किंतु हल की नोक से खेत में जो रेखा बनी, ये हमें उसमें प्राप्त हुई। इसलिए हम अपनी पुत्री को सीता बुलाएंगे। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनिजा, क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त रखी। कई राज्यों के राजकुमारों ने कोशिश की, परंतु वह धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई, तो उन्होंने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया।
जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगनी बन के आई। उन दोनों की परछाई बनने की शपथ लक्ष्मण ने खाई। अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अति मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अति मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अति मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अति मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी। की तैयारी हो रही थी, तभी मां कैकेयी अपने पुत्र को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी, जो कि मंत्रा द्वारा रचा गया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ कैकेयी से वचनबद्ध थे। राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी मां कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत ने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर श्री राम ने कहा, मैं तो विवाहित हूं, मेरा भाई बहुत ही सुंदर है, तुम उससे पूछ कर देखो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास भी विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने भी साफ इनकार कर दिया। क्रोधित होकर वह अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की वहां उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। सीता ने श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया। उसने राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद की पुकार लगाई। सीता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वह श्री राम की खोज करने वन में चले गए। ऐसा घोर अपमान रावण कर न सका सहन और उसने योजना बनाई करने देवी सीता का हरण। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा।
ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और पुष्पक विमान में लंका की ओर निकल गया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वह कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट दिया। जब राम और लक्ष्मण घायल जटायु से मिले, तो उन्होंने बताया कि रावण माता सीता को उठा के ले गए हैं, और ये बताते बताते उनकी मृत्यु हो गई। हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। जब हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, तो एक बड़े पक्षी संपाति ने उन्हें बताया कि रावण सीता को दक्षिणी समुद्र की दूसरी ओर ले गए हैं, जहां उसका राज्य है लंका। जामवंत ने हनुमान जी की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा, हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। अपने अंदर की शक्ति से परिचित होकर हनुमान जी कई बाधाओं का सामना करते हुए समुद्र पार कर लंका पहुंचे। सोने की लंका में प्रवेश कर हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लगे। लंका में अचानक एक तुलसी का पौधा देखकर उन्हें अचंभा हुआ कि असुरों के बीच ये भगवान का भक्त कौन है। वह भक्त कोई और नहीं, रावण का छोटा भाई विभीषण ही था। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका पहुंचने पर हनुमान जी ने देखा कि रावण साम दाम दंड भेद का उपयोग कर देवी सीता को अपनी रानी बनाने की कोशिश कर रहा था। पल पल है भारी वो विपदा,
पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रत्न जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाए दाम के गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम पर। उनके संयम के पाने को है सीमा, रावण समय है मांगे क्षमा। बज सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने आवाओ रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस दो, क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। श्वास में राम हर आशा में मेरे राम ही हर आस। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मुझे बचाने आवाओ रघुराई। अपनी नाकाम कोशिश के बाद रावण अशोक वाटिका से लौट गया। तब हनुमान जी ने देवी सीता के सामने श्री राम जी की मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका देखकर देवी सीता के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हनुमान जी ने श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए अपना परिचय दिया। हे माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता ने बड़ी ही व्याकुलता से श्री राम जी का हाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर में कहा, वे बहुत जल्द ही आपको यहाँ से ले जाने आएंगे। मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी तक पहुँचा दूंगा। फिर सीता माता की अनुमति से हनुमान जी अशोक वाटिका में फल तोड़कर खाने लगे। सैनिकों के प्रहार करने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में उत्पात मचाने लगे। सैनिकों के वश में न आने पर रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी के साथ युद्ध किया। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो आखिर में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए हनुमान जी स्वयं बंदी बन गए। हनुमान जी को रावण की सभा में बंदी बनाकर लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी से पूछा, हे वानर, क्या तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ दिया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। अब भी समय है, माता सीता को श्री राम को सौंपकर क्षमा मांग लो। क्रोधित होकर रावण ने अपने सैनिकों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। तभी विभीषण ने टोकते हुए कहा, दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। इसलिए सबके मतानुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। पूंछ पर आग लगते ही हनुमान जी ने बंधन मुक्त होकर उछलते कूदते सारी सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाकर भस्म कर दिया। जाते जाते वे श्री राम के लिए माता सीता से चिन्ह स्वरूप उनके कंगन ले।
वापस लौटकर जब हनुमान जी ने सीता माता के कंगन दिखाए तो श्री राम अत्यंत भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना का एक ही चिंता का विषय था, समुद्र को पार कैसे करें। कई बार निवेदन करने पर जब समुद्र देव ने समुद्र में रास्ता नहीं दिया तब श्री राम जी का संयम का बांध टूटा और उन्होंने समुद्र पर अग्निबाण साधा। तब समुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने मार्ग दिखाते हुए कहा, आपकी सेना में ऐसे 2 वानर हैं जिन्हें वरदान है कि अगर श्री राम का नाम लिखकर वे समुद्र में पत्थर फेंके तो पत्थर डूबेंगे नहीं। उनकी सलाह अनुसार नल और नील ने वानर सेना की मदद से राम सेतु बनाया। रामादल की सांस है जब तक जीती अपना नारा, हमसे लड़कर कौन बचाओ है सागर तक है हमारा। श्री राम और वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचे। विभीषण ने रावण को समझाया, अब भी समय है, संभल जाओ और माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को सौंप दो, वो आपको माफ कर देंगे। पर रावण ने क्रोधित होकर भरी सभा से विभीषण को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम जी के पास गए और राम जी ने पूरे सम्मान पूर्वक उन्हें स्वीकार किया। अब राम और रावण के सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के दौरान मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वह उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वो पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाया। युद्ध में मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे महारथी भी मारे गए। जब रावण का युद्ध भूमि में आगमन हुआ तो उसने अपने 10 असर वाले दशानन का रूप धारण किया। श्री राम के बाण का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। विभीषण के बताने पर श्री राम ने रावण के नाभि पर बाण चलाया और रावण की मृत्यु हुई। युद्ध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके पश्चात श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर फिर अपने राज्य अयोध्या लौटे। इस तरह सदियों से रामायण कथा बुराई पर अच्छाई की जीत
दर्शाती आई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।